Hey Siri, what's the weather today? Should be sunny today. ध्यान देना है सीरी जी घर में बम काट दो. Will you make me a coffee? इसको बोलो. I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? वो ध्यान देना है कि नहीं. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान आए हुए हैं, हमें पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और अगस्त के महीने में है हमारी वापसी। आज की वीडियो में मैं आपको आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बारहा पूछा गया और मैं पहले तो कोशिश करती थी कि मैं किसी वीडियो के दरमियान इसका जवाब दे दूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि ये काम बहुत लेट हो गया, क्योंकि पिछले साल से मुझे, जब से मैंने लास्ट टाइम पाकिस्तान से ट्रैवल किया था, तब से मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत होती है। हम अक्सर इससे सवाल कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही टिप्स और अपना जो एक्सपीरियंस है ना, वो बताने जा रही हूँ। अभी जबकि हमें पाकिस्तान पहुंचे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो अब जाके रूटीन कुछ बनी है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। रात को जल्दी सो जाना और सुबह मैं जल्दी जाग जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम ही मुझे अपनी वीडियो जो है इसको भी अपलोड करना होता है, क्योंकि कितनी भी अच्छी स्पीड क्यों ना हो, आपकी वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। रात को बारिश भी होती रही है और ये वाला वीक अगर हम वेदर देखते हैं ना, तो बता रहे हैं कि पूरा वीक बारिशें होने वाली हैं और देखें क्या बनता है। अल्लाह करे बारिशें होती रहें, क्योंकि शदीद किस्म की गर्मी बनी थी। खैर अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फ्लू लगा हुआ था पहले और अब गला ख़राब है, तो आवाज़ जो है ना वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। खैर जब मैं पिछली दफ़ा पाकिस्तान से जर्मनी गई थी ना, तो मैं अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मकदार में मैंगोज़ लेके गई थी। और ये बात भी सच है कि जब तक हम वो मैंगोज़ लेके वहाँ पे जर्मनी में अपने घर पहुँच नहीं थे गए, हमें इस बात का डर था कि पता नहीं हमारे मैंगोज़ जाने देंगे या नहीं, निकलेंगे या नहीं, रास्ते पे निकाल ना देंगे। और जब ये सारी मैं पैकिंग कर रही थी ना, तो इसी दौरान ये सेम डे था जिस दिन हमने, रात को हमारी फ़्लाइट थी और हम उसी दिन अपनी पैकिंग कर रहे थे। और उस दिन पैकिंग करने की एक ये भी वजह थी कि मैंगोज़ लेके जाने थे, तो वो मैंने इस सारे सामान के अंदर पैक करने थे। उसको मैंने एक्स्ट्रा से, उसको मैंने नहीं बुक करवाया था, इस तरीके से किया था कि मैंगोज़ नज़र ही नहीं आए। ऑफ़ कोर्स जब वो चेक करते हैं आपका मशीन के थ्रू, वो आपका सामान स्कैन होता है, उनको समझ तो आ जाती है, लेकिन हमारा उन्होंने सामान नहीं चेक कर, मतलब कि खुलवाया नहीं था, उन्होंने नहीं चेक किया था। उन्होंने पूछा भी नहीं था कि आपके पास मैंगोज़ हैं या नहीं। उससे पहले जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन वो सारी ली हुई थी। ऑफ़ कोर्स डर मुझे बहुत था। मेरे पास हमारी टोटल थी 4 टिकट्स थी हमारी। कतर एयरवेज़ के साथ हमने सफ़र किया था। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी एयरलाइन थी जिन्होंने चेक ही नहीं किया, जिन्होंने कोई इशू नहीं बनाया। तो कतर एयरलाइन थी हमारी। और PIA का हमने सुना हुआ था पहले कि PIA वाले नहीं जाने देते, वो निकाल देते हैं, निकलवा देते हैं। खैर पाकिस्तानी जो हमारी अपनी एयरपोर्ट्स हैं, हमारी अपनी फ़्लाइट्स हैं, इनके तो कोई दुनिया जहाँ से अलग ही इनके तो रूल्स हैं। आपका ना, आप ये भी नहीं कर सकते, आप वो भी नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, आप पिक्चर नहीं बना सकते, मतलब कि फजूल किस्म की इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। और खैर छोड़े, हम इस बात की तरफ नहीं जाएंगे। फिर गुस्सा आता है, और फिर बंदा जब दूसरे मुल्कों से वो बातें कंपेयर करता है ना, तो फिर शदीद गुस्सा आता है। खैर हमारे जो मैंगोज़ थे, तकरीबन 15 kg के अराउंड मेरे मैंगोज़ थे जो मैं साथ लेके गई थी, जो कि बखैरियत आसानी पहुंच गए थे। इस दफ़ा भी हमारा इरादा तो है, लेकिन देखें क्या बनता है। लेकिन इस दफ़ा हमारी एयरलाइन जो है ना वो चेंज है। मैं वेजिटेबल्स लेके गई थी साथ, भिंडियाँ थी, करेले थे, थोड़ी थोड़ी थी, सब्ज़ मिर्चें थी, मतलब इस तरह की जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी ना, वो Hey साथ में ले Siri, गई थी, लेकिन मैंगोज़ बहुत ज़्यादा थे। what's the weather today? Should be sunny today. ध्यान देना है सीरी जी घर में बम काट दो. क्या टेम्परेचर है? 40 सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस. बारिश कोई नहीं, सीरी से पूछो। नहीं, ये फ्रांस का ऊपर
फ्रांस का टाइम सेट किया हुआ है। इस इंसान की जिसामत इधर और रूह इसकी यूरोप में भटक रही है। विल यू मेक मी अ कॉफी? इसको बोलो। I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? वो कहता ना कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको जर्मनी से भी मिल जाती हैं, यूरोप के किसी भी मुल्क से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास जगह भी है, आपका पाकिस्तान चक्कर लगता है, तो बहुत अच्छी बात है साथ लेके जाने में। इसमें कोई वो बेइज्जती नहीं है, कोई वो इंसल्ट नहीं। कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा बुरा समझते हैं, लेकिन अगर आपके पास जगह है तो आप साथ ज़रूर लेके जाए। मैं तो हमेशा से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें साथ लेके जाती हूँ। मैंगोज़ थे जो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में साथ लेके गई थी। वहाँ पे भी आपको मैंगोज़ मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सट्रीम एक्सपेंसिव। तो 4-5 मैंगोज़ होते हैं और वो आपको मेरे ख्याल से 20 यूरो या 15-16 के अराउंड आपको मिलते हैं। और फिर स्पेशल आपको जाना पड़ता है, पैसों से भी ज़्यादा जो आपको स्पेशल जाना पड़ता है ना वो होता है। लेकिन जो पाकिस्तान से लेके जाते हैं आप मैंगोज़, जिस तरीके से आप ये मैंगोज़ इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा तो वो वहाँ पे वो वाले जो मैंगोज़ हैं उनके साथ मुमकिन नहीं है ना। इसके अलावा मैंने मैंगोज़ सारे जो थे वो कुछ खाए थे, बाकी सारे मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। उनको छील के उनकी प्यूरी निकाल के, और उन मैंगोज़ को मैंने कितना अरसा इस्तेमाल किया था। उनका मिल्क शेक मैं बनाती रही थी और मेरा एक्सपीरियंस मतलब कि 10 आउट ऑफ 10 रहा है। ज़रा सा भी उनका जायका नहीं था चेंज। हालांकि मुझे इस चीज़ का था कि पता नहीं इनका जायका ना चेंज हो जाए या कुछ भी। तो अगर आप लोग भी मैंगोज़ अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो ट्राई कर लें, लक भी साथ करती है और कभी कभी नहीं भी मसला बनता। और पाकिस्तानी मैंगोज़ जो है ना वो आप दिल खोल के वहाँ पे इंजॉय करें। और जो मुझे लगता है ना ट्रिक मेरे काम आई थी वो यही थी कि मैंने सामान के अंदर उनको पैक किया हुआ था, मैंने अलहदा से नहीं रखे हुए थे। अगर अलहदा से भी अगर आपने वो रखे होते तो उनकी नज़रों में आते हैं, फिर भी वो आपको इशू बना देते हैं और बच्चों के साथ आपका सामान खुलवाते हैं। तो इससे बड़ा स्यापा कोई नहीं होता। तो मुझे लगता है, पता नहीं अब ऐसा है या नहीं, मुझे लगता है कि मैंने सामान के अंदर जो चीज़ें रखी हुई थी ना वो मैंगोज़ रखे हुए थे, तो उस वजह से मुझे इशू नहीं बना, उनकी नज़रों में नहीं आए। खैर, आपने मुझे देखा मेरे बहन भाइयों के साथ चिल करते हुए। बहन भाइयों की कंपनी ऐसी होती है, जब भी आप बैठे होते हैं ना छोटी छोटी सी बातों पे आपको हंसी आ जाती है। छोटी सी फजूल सी बात होती है, उस पर ही आपका वो कोई ना कोई जोक बन रहा होता है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। और यही चीज़ें होती हैं जिनकी आपको याद आती है जब आप चले जाते हैं ना। तो फिर आप जिन चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं वो यही आपकी अपनी बहन भाइयों की कंपनी होती है, वो हंसी मजाक होता है। आई रियली होप कि आपको जो आपका सवाल था ना, जिसका भी ये क्वेश्चन था, उनको जवाब मिल चुका होगा। क्योंकि ये बड़ा इस टॉपिक जो है ना डिस्कस किया जाता है इस मौसम में कि पाकिस्तान से आए तो मैंगो साथ लेके आए या नहीं, अगर लेके आए तो कितने केजी लेके आए, कौन सी एयरलाइन के साथ आए। मैं 15 केजी मैंगोज़ लेके आई थी और मेरी एयरलाइन थी कतर एयरवेज़। सो होप सो आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए। लेकिन इस दफ़ा मेरी एयरलाइन जो है ना वो चेंज है, तो इसके साथ भी ट्राई करेंगे डेफिनेटली, लेकिन देखेंगे कि वर्क करता है या नहीं, या तो फिर आर या फिर पार। खैर, यहाँ पे अब हमारा हो चुका था खाने का टाइम, और आज खाने में अम्मी ने अपने हाथों से बहुत ही मज़ेदार वाइट चिकन बनाया हुआ था। माओं के हाथ का जायका तो आप हमेशा ही मिस करते हैं, और उस जायके वो कभी भी कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता। वैसे मैं एक रिसर्च के मुताबिक पढ़ रही थी कि जो मर्द होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, और माँ के बाद जिस का खाना उन्हें अच्छा लगता है वो होती है उनकी वाइफ। और मैं अम्मी को कह रही थी कि अपने ही हाथ का खा खा के बंदे का वैसे ही दिल उकता जाता है। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।